इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग भगवान को अपने समक्ष प्रस्तुत जान के रामचरितमानस का गान करते हैं। धरि धीरजु एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख कीन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकूची सी तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सीख देखी राम कै शोभा, सुमिरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नक्श शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखीन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता। पुनियायुब एहि बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसने लगी। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयउ विलम्बु मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर रामूर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्यमय भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाहसी उजियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीव द्वार की देहली पर रख लें तो वो हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैलाएगी। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ जाता है। जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु तब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली।
शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल स्वरूप का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदुमासी कीन्ही चारु चित्त भीति लिखी लीन्ही, गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो माँ। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। माँ, आपका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय महु माथु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथु जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सब ही के, कीन्हे प्रगट न कारण तेहि, आस काहि चरण गहे बैदेही। मेरे मनोरथों को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी, सादर सिय प्रसादु
सिर धरऊ बोली गौरी हर्ष ही भरऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सूचि साचा, सो बारु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचहु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेह जानत रावरो। एहि बाति गौरी आशीष सुनिसिय, सहित ही हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वही स्वभाव से ही सुंदर सांवलावर श्री राम जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजन कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिय, हिय हर्ष न जाई कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। भगवान को अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए आइए हम लोग 2 मिनट। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। If you like videos, please subscribe this channel. Thank you for watching.